भारत की एक ऐसी महिला जो बंदरों को अपने बच्चों की तरह पालती है। भारत का एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद में मिलती है मैगी। ये मंदिर है कहाँ? इस लेडी को एक ऐसा पत्थर मिला कि ये बन गई करोड़पति। ऐसा क्या था उस पत्थर में, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, ये है मोनालिसा, जिन्हें मदर ऑफ मंकीज कहा जाता है। और वो क्यों, इस फैक्ट को पूरा देखने पर पता चल ही जाएगा आपको। यूपी की रहने वाली मोनालिसा को बचपन से ही बंदर पसंद थे और उनका ये शौक बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि उनकी शादी भी हो गई, लेकिन लंगोरी बंदरों के लिए उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। और कमाल देखिए कि इस शौक को जारी रखने में खुद उनके पति भी उनके साथ थे। बद्री नारायण बताते हैं कि पहले तो उन्हें ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जिस तरह मोनालिसा बंदरों का ध्यान रखती है, जानवरों के प्रति उनका प्रेम दुनिया के लिए मिसाल बनना चाहिए। और मोनालिसा को भारत में इस नेक काम के लिए पहचान भी मिलनी चाहिए। इसीलिए बद्री ने इनके वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट कर दिए। अब तक इन वीडियोस को लाखों लोग देख चुके हैं, जहां मोनालिसा के इस क्यूट से शौक के लोग दीवाने भी हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। नंबर 8, कोलकाता के टेंगरा इलाके में ये काली माता का मंदिर है और इस मंदिर की 2 खासियत है। पहली ये कि काली माँ के भक्तों में बंगाली तो है ही, कुछ भक्त चाइनीज भी है। और दूसरी खासियत ये कि ये भक्त अपने भगवान को भोग में नूडल और चॉपसी चढ़ाते हैं। अब इसके पीछे एक कारण है जो कि 15 साल पुराना है। इस इलाके में चीनी लोगों की अच्छी खासी संख्या वर्षों से रह रही है। एक दिन एक चाइनीज बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। ना कोई दवा और ना ही कोई इलाज इस बच्चे पर असर कर रहा था। हर दिन हालात बद से बदतर होने लग गए और एक दिन ऐसा आया जब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। बच्चे के माँ बाप लाचार और परेशान। जब उन्हें कुछ सूझा नहीं तो वो इस मंदिर पर आकर बैठ गए और रात भर जाकर मन्नतें मांगते रहे। उनकी ये मन्नत पूरी हुई और वो बच्चा ठीक हो गया। बस फिर क्या था, वो दिन था और आज का दिन है। इस मंदिर में चीनियों की इतनी मान्यताएं हैं कि इसका नाम चाइनीज काली माता ही पड़ गया। नंबर 7, आपने कई तरह के सांप देखे होंगे, पर आज जिस सांप की हम बात कर रहे हैं उसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मिलिए अमेरिका के इस लेवेंडर अल्बिनो पाइबेल्ट बॉल पाइथन से, जिसके शरीर पर 3 स्माइली इमोजीज बनी हुई हैं। अमेरिका के रहने वाले जस्टिन कोब्लेका ने ब्राइट गोल्डन येलो और व्हाइट कलर के पाइथन को पैदा करने के इरादे से 2 सांपों की ब्रीडिंग करवाई थी और जो बच्चा पैदा हुआ वो कुछ ऐसा दिख रहा था। इस सांप को उन्होंने $6000 यानी पूरे 4.3 लाख रुपए में बेचा। अगले फैक्ट पर जाने से पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, बिना जानकारी के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बेहद रिस्की होता है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि कब, कहां और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद का एक डीमैट अकाउंट। तो आपके इस परेशानी का हल अब मिल चुका है और वो है मोतीलाल ओसवाल, भारत की ब्रोकरेज कंपनी जो पिछले 30 सालों से 16 लाख ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रही है। न कोई मेंटेनेंस चार्ज, ना ही किसी प्रकार के कोई हिडन चार्जेस, बल्कि मोतीलाल ओसवाल आपको दे रहे हैं एक पर्सनल एडवाइजर जो आपको बताएगा इन्वेस्टमेंट से जुड़ी नई टिप्स भी। आपको मिल रहा है 3000 रुपए के डिस्काउंट कूपन्स के साथ साथ 1000 रुपए का ब्रोकरेज कैश भी और 25,000 वर्थ का वेलकम बास्केट भी, जिसे आप AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर, जहां आपको भरनी है अपनी पैन, आधार और बैंक डिटेल्स, नाम और मोबाइल नंबर, और शुरू करिए स्टॉक मार्केट सीखना और पैसे कमाना। नंबर 6, बार बार साइकिल की चोरी से परेशान होकर चिली के 3 दोस्तों ने एक ऐसी साइकिल बना दी जिसे चुराना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं होगा। एंड्रीज रॉय एगर्स, जुआन जोस मोन्साल्व और क्रिस्टोबाल कैब्लो नाम के 3 दोस्तों ने यार्का नाम के शानदार साइकिल को बनाकर तैयार किया, जो कि दुनिया की पहली एंटी थेफ्ट साइकिल है। 2015 में बनी इस साइकिल को कुछ इस तरीके से लॉक किया जाता है, ऐसे में इसके चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसके लॉक होने का ये तरीका इतना आसान है कि कोई भी इसे 10 से 15 सेकंड में लॉक कर सकता है। नंबर 5, पतझड़ के मौसम में सड़कें सूखे पत्तों के नीचे दब जाती है। ऐसे में हस्कवार्ना लीफ ब्लोअर नाम की मशीन एक लाइफ सेवर की तरह काम करती है। इस मशीन के अगले हिस्से में एक लीफ बोअर लगा होता है, जिसमें से काफी प्रेशर से हवा निकलती है, जो सूखे पत्तों को सड़क के किनारे पर इकट्ठा कर देती है। इस ब्लोअर को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, जिसकी वजह से लंबी और चौड़ी सड़कों को कुछ ही मिनटों में साफ किया जा सकता है। नंबर 4, आपने दुनिया भर के पैसे और पावर से जुड़े घोटाले तो बहुत सुने होंगे। क्या कभी ऐसा घोटाला सुना है जो इस दुनिया के बाहर और इंसानी जिंदगी से जुड़ा हो? तो ये घोटाला है रूस का। स्पेस टेक्नोलॉजी में रशिया हमेशा अमेरिका का पीछा करता रहा है और अमेरिका से आगे निकलने के चक्कर में कई बार इसने हदें भी पार कर दी। ये बात है साल 1963 की। रूस का एक मिशन था वोस्टोक प्रोग्राम, जिसकी जानकारी अगर आप गूगल करेंगे तो आधी अधूरी मिलेंगी, क्योंकि रूस ने इसकी सच्चाई को मिटा दिया है। और इसका कारण है इसकी एक महिला एस्ट्रोनॉट, जिसे इस देश ने अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में तो भेज दिया, लेकिन जब इसके वापस लौटने की बारी आई तो इस देश ने उसे धोखा दे दिया, क्योंकि वापस लौटने का इनके पास कोई प्लान नहीं था। इस महिला के कैप्सूल में उस वक्त आग लग गई जब ये धरती पर लौट रही थी, जिसका अंजाम क्या हुआ होगा ये आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इटली के 2 साइंटिस्ट एचुली और गियोवानी ने इस स्कैंडल को पकड़ लिया। पेशे से रेडियो ऑपरेटर इन भाइयों ने एक खुफिया सिग्नल पकड़ा। जब अंतरिक्ष से आ रहे इस सिग्नल में एक महिला के रोने और बिलखने की आवाजों ने सबको हिला कर रख दिया। जांच हुई तब पता चला कि ये वही महिला थी जिसे रूस ने धोखे से धोखा दे दिया। नंबर 3, जब खेतों में बाढ़ लगाने की लकड़ी से लट्ठों का इस्तेमाल किया जाता है तो कई लोगों की जरूरत पड़ती है और इस काम में काफी मेहनत भी लगती है। ऐसे में ग्रैब एंड ड्राइव नाम की ये मशीन सबके काम को अकेले कर लेती है। ये मशीन लकड़ी के लट्ठों को एक जगह पर रखने के बाद उसे प्रेशर से अंदर की तरफ धकेल देती है। ऐसे में आपका काम बचता है बस उन लट्ठों पर वायर लगाकर अपने खेतों को सिक्योर करना। नंबर 2, हाल ही में सी स्लग, जिन्हें ज्यादातर लोग घोंगे के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी प्रजाति मिली है जिसके करतब देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एल्सिया सीएफ मार्गनीटा नाम का ये स्लग सेकोग्लोसन प्रजाति का एक ऐसा स्लग है जो अपने सर को अपने शरीर के अंदर कर लेता है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि सर से अलग होने के बाद इसका शरीर मर जाता है और कुछ ही दिनों में ये स्लग नया शरीर पैदा कर लेता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये स्लग ऐसे अपने आप को लंबे टाइम तक जिंदा रखने के लिए करता है। नंबर 1, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो बीच पर टहलते हुए करोड़पति बन गई। मिलिए थाईलैंड के नाकोन सी थामाराट प्रोविंस में रहने वाली सिरिपोन नियामरिन से। 49 साल की सिरिपोन फरवरी 23 की शाम को अपने घर से थोड़ी दूर मौजूद बीच पर टहलने गई। वहाँ उन्हें एक अजीब सा पत्थर जैसा कुछ दिखाई दिया जिसमें से मछली जैसी स्मेल आ रही थी। सिरिपोन उसे उठाकर घर ले आई और फिर उन्हें पता चला कि वो व्हेल वोमिट है। 5.5 किलोग्राम के आसपास के इस व्हेल वोमिट को उन्होंने 1.9 करोड़ में बेचा और करोड़पति बन गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।